हेलो माय सोल कंपेनियन, नमस्ते। मैं सुपला कठल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन स्पार्क। आज का मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि एक यूनिवर्सल लॉ है, बहुत प्रभावशाली नियम है। और यदि आपने इसको समझ लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। इसके पहले मैंने एक जो वीडियो बनाई थी लॉ ऑफ कर्मास को, जिसमें एक मैंने लॉ बताया था कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, मतलब कारण और उसका प्रभाव। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ होती है उसके पहले एक कारण होता है और उसी का हमको प्रभाव या रिज़ल्ट या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है। मतलब जैसा इनपुट वैसा उसका आउटपुट, या हम ये बोल सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जो हमने किया है वही हमें मिलेगा। इसी से मिलता जुलता आपका ये जो यूनिवर्सल लॉ है, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों को हमको समझना होगा, या तो उनके नियमों के द्वारा या उनकी कोडिंग के द्वारा। तो वो हमको डीकोड करना पड़ता है और उनके नियमों के अनुसार हमको चलना पड़ता है। जैसा कि हम यूनिवर्स में देखते हैं, हर चीज़ एक निश्चित गति में, एक निश्चित समय पर, एक निश्चित डायरेक्शन में चल रही है। जैसे हम यदि देखें तो जो है पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, उसका पूरा फिक्स टाइम है, या दिन रात जो भी हो रहे हैं वो एक बिल्कुल निश्चित समय पे हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ की एक समय और उसकी जो है वो निर्धारित होती है। तो इसी टाइप से यदि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल में हम जो अट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ हम पा लेते हैं। अब यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यदि हम देखें तो 3 चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले तो हमें यदि जो भी चीज़ चाहिए यूनिवर्स से, तो हमारा कोई भी चीज़ का एक लक्ष्य या गोल निर्धारित होना चाहिए और उस पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या चाहिए, क्या बनना है, क्या अचीव करना है। ये सारी चीज़ें हमारी पहले से फिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हैव, डू एंड बी। हैव मतलब आपको क्या चाहिए, डू क्या करना है, और बी मतलब क्या बनना है। ये तीनों चीज़ें आपकी जब फिक्स होती हैं, दिमाग में होती है कि मुझे ये चाहिए या ये करना है या ये होना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी फोकस उन्हीं चीज़ों पे होना चाहिए। आपका एक गोल होना चाहिए कि ये मुझे यही चीज़ करनी है, यही चीज़ मुझे पानी है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स में हम सब लोग एनर्जी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पूरी ये यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ये एनर्जी पे चल रही हैं। हम भी एक एनर्जी का रूप है। ये हम सब जानते हैं कि हम जो ह्यूमन हैं और एक गॉड की क्रिएशन है हम, और हमारी डेस्टिनी भी लिखी हुई है। जैसा भगवान चाहता है वैसा हमको मिल के रहेगा, ये सब हम जानते हैं और होता भी है ऐसा ना। लेकिन यहाँ पर हम एनर्जी की बात करें तो हमारे अंदर एक एनर्जी है ना, और पूरी ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी क्रिएशन है, वो एनर्जीज के फॉर्म में है। और एनर्जी जो है वो हमेशा गतिमान रहती है। जैसा कि हम अपने अंदर भी देखते हैं, हर चीज़ चल रही है। कुछ चीज़ों का तो हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे अंदर हार्ट हमारा चल रहा है, हमारा लंग्स काम कर रहा है, हमारा जो है सारे सिस्टम हमारे जितने भी हैं, जीआईटी सिस्टम है या रेस्पिरेटरी सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हम किसी को ऊपर से नहीं पहचान पाते कि कौन क्या। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम वॉलंटरी करते हैं, मतलब अपने हिसाब से करते हैं। जो हमारी भावनाएं हैं या हमारे विचार हैं या हमारे इमोशंस हैं, हमारे एक्शन हैं, ये सब हमारे कंट्रोल में रहते हैं, जिनको कि हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और इससे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज आ सकता है। वो कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो एनर्जी के फॉर्म में हैं, और हर चीज़ की एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी पर वो वाइब्रेट कर रही है। हमारे अंदर भी एक वाइब्रेशंस चल रही है, जो कि हम एनर्जी के फॉर्म में पूरे टाइम वाइब्रेशन चलती है। अब हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, है ना, हमारी जो एक्शन, हर किसी की एक वाइब्रेशन है और ये वाइब्रेशन पे ही काम कर रहे हैं।
है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम जब कुछ भी करते हैं तो उसके पहले हमारे दिमाग में विचार आते हैं, मतलब हमारे अंदर जो है वो भावनाएं या विचार होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारी फीलिंग होती हैं और हमारे जो एक्शन होते हैं। ये चारों चीज़ें जब सिंक हो जाती हैं तब हमको जो है वो मतलब उसका रिजल्ट मिलता है। अब आपकी ये सारी चीज़ें सिंक तो हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट देगी, यदि पॉजिटिव वे में है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। अब जैसे हम बोलते हैं कि हमारी सारी चीज़ें एक एनर्जी के फॉर्म में है, तो जैसे हम कोई भी चीज़ की इच्छा करते हैं या कोई भी चीज़ हम डिमांड करते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारे जो भी विचार हैं, ये यूनिवर्स में पहुंचते हैं थ्रू वाइब्रेशंस, है ना। वाइब्रेशन के थ्रू या इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से हमको ये यूनिवर्स में पहुंचते हैं। अब हम ये तो सब जानते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं एक वाइब्रेशन पे काम कर रही हैं, तभी हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं यूनिवर्स पे, क्योंकि हमारी भी वाइब्रेशन यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच कर रही है तो हम इस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हमारी डिमांड कुछ खास होती है या जिनकी वाइब्रेशन हाई है तो हमको उस वाइब्रेशन तक अपने आप को ले जाना पड़ता है, तभी हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये यूनिवर्सल लॉ है वो सब जगह, सब लोगों पे, हर परिस्थिति में और कहीं दुनिया के किसी भी कोने में हम जाएंगे ये लॉ वही रहेगा। ये समय के हिसाब से, लोगों के हिसाब से नहीं बदलता। तो जैसे हम जानते हैं कि हर चीज़ जो हम चाहते हैं, जिसको हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस किस मोड पे है वो हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, जैसे अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, मनी, सक्सेस और बहुत सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी जब आपकी उससे मैच करेगी तभी हमको वो चीज़ अचीव हो सकती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देंगे, यदि हम जब अपना रेडियो ट्यून करते हैं तो रेडियो में आपने देखा होगा कि जो चैनल होते हैं उनकी, जो एफएम चैनल होते हैं उनकी सबकी फ्रिक्वेंसी एक निश्चित होती है। जब हम ट्यूनिंग करते हैं तो हमने देखा कि जब हम उस फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं तो हमारा गाना एकदम से या हमारा जो है वो चैनल चालू हो जाता है। तो इसी टाइप से जब हम कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करते हैं और हमारी फ्रिक्वेंसी उससे मिल जाती है तो वो हमको जल्दी मतलब मिल जाती है वो चीज़। अब ये तो हम सब जानते हैं कि जो हम भेजते हैं वही हमें मिलता है, वापस हमारे पास लौट के वही चीज़ आती है। इसलिए हम बोलते हैं यदि हम खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी, नफ़रत देंगे तो नफ़रत मिलेगी, या हम जो भी किसी से चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भी वैसा बनना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, वही आपके पास रिटर्न होके आती है। इसी पे एक लॉ और है आपका जो यूनिवर्सल लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन, जो हम सब जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब किसी भी क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अब कोई भी क्रिया हो, कोई भी एक्शन हो, उसका रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। वो उस पर डिपेंड करती है कि आपकी एक्शन कितना तेज़ था, उसकी तीव्रता क्या थी, उसकी इंटेंसिटी क्या थी और आपका इरादा क्या था, किस उससे आपने किया है, और वही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए यदि आपने कोई बॉल जो है वो दीवार पे मारी तो वो बॉल जो वापस बाउंस होकर आएगी उसकी रिएक्शन क्या होगी कि वो वापस लौट के आपके पास ही आएगी। मतलब जिस एक्शन जितनी तेज़ी से आपने मारी, उसकी जो जितनी स्पीड होगी उतनी ही तेज़ी से वो आपके पास वापस आएगी। तो एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि रास्ते में दो गाड़ियों में बहुत जम के एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट कैसा हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो गाड़ियों की स्पीड क्या थी। यदि बहुत तेज़ी से स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं तो एक्सीडेंट भी बहुत तेज़ी से होगा। यदि बहुत धीमे गति में हैं दोनों चीज़ें तो हो सकता है इतना तेज़ एक्सीडेंट का असर नहीं होगा। तो यहाँ डिपेंड करता है कि जो हमने एक्शन किया है उसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसके ऊपर हमारी जो है रिएक्शन होती है। ये बोला जाता है आपके विचार, आपकी भावनाओं का ही आने वाला
एक सच है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग एक मैग्नेटिक पावर की तरह होता है। इसलिए जैसे मैग्नेट कोई भी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, वैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो सेम फ्रिक्वेंसी पर है। यदि हमारी जो भावना है जिस फ्रिक्वेंसी पर है, या हमारी इच्छाएं या हमारे विचार जिस फ्रिक्वेंसी पर है, हम उसी टाइप की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, जैसे हम सब लोग 3D की दुनिया में रहते हैं, थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, जिसमें हर आदमी एक आराम से उसको अचीव कर लेता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक ही फ्रीक्वेंसी पे चल रही हैं। लेकिन जब हमारा गोल बहुत बड़ा होता है, कोई मिशन हमारा बड़ा होता है, तो उसके लिए हमें मेहनत भी बहुत सारी करनी पड़ती है, बहुत सारी हमें टेक्निक का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। मतलब यदि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको ये टेक्निक करने की ज़रूरत होती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठा लेते हैं कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, और उसके लिए अब जब आप प्रयासरत रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तो आपको रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि जैसे सपोज़ एक कोई बच्चा है, कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना चाहता है, मेहनत भी कर रहा है और उसने सोचा भी है कि मुझे करना है, लेकिन उसके दिमाग में सपोज़ ये आता है कि ये होगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा कि नहीं। अब उसके दिमाग में यदि ऐसी कोई भी चीज़ नेगेटिव आती है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव, क्योंकि ये सही है या गलत का निर्णय यूनिवर्स नहीं लेता, वो तो आप जो भेज रहे हैं यूनिवर्स पे, वही चीज़ आपके पास वापस आ रही है। यदि आपके दिमाग में यदि क्वेश्चन जरा सा भी ये आ गया कि ये होगा कि नहीं, नहीं वाली चीज़ आ गई, तो मतलब वहाँ पर डाउट आ गई। मतलब जब आप ही खुद श्योर नहीं हो कि किसी चीज़ में, तो वो चीज़ आपको, उसका रिज़ल्ट भी आपको उसी टाइप का मिलता है। इसलिए फिर आप डिप्रेस हो जाते हो कि मैंने तो ये चीज़ सोचा था, ये था। तो आप जब अपने गोल पर फोकस नहीं हो कि मुझे करना ही है, उसके लिए आपने जो मैनिफेस्टेशन या एफर्मेशंस लगाए हैं। एफर्मेशन, पहली बात तो ये है कि एफर्मेशन मतलब कोई भी चीज़ को आपको ये मान के चलना कि मेरा हो चुका है। आप ये नहीं कि होगा कि नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा, हो गया है। एफर्मेशन मतलब ये चीज़ मेरी हो चुकी है। जब आप एफर्म करते हैं कि हो चुकी है, मतलब अब आप उसमें जी रहे हैं, फ्यूचर में जी रहे हैं कि ये चीज़ मेरे साथ में हो चुकी है। सपोज आपको मनी चाहिए बहुत सा, तो आप उसको उस टाइप की विजुअलाइज करेंगे कि मेरे पास पैसा आ गया है, अब मैं उसका कैसे एंजॉय कर रहा हूँ, या मैं क्या करूँगा उसके लिए, या मेरा उसका पर्पस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में, और आप उसको विजुलाइज करते रहते हैं और मैनिफेस्ट करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उसको एफर्म करते हैं, मतलब एफर्मेशन लगाते हैं, मतलब ये चीज़ होगी। मतलब आप उसी टाइप को विजुलाइज करते हैं जो चीज़ आपकी कंप्लीट हो गई है। मतलब आप उसको, जब कोई चीज़ जैसे कंप्लीट हो जाती है, तो आप उस नज़रिए से उसको देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि ये चीज़ मेरी होना ही है। तो यूनिवर्स को ये चीज़ समझ में आती है कि आप जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं, मतलब आपको ये चाहिए। मतलब यहाँ पर इफ़ और बट का कोई चांस नहीं रहता। को इसलिए बोला जाता है, यदि आप कोई चीज़ सोच भी रहे हैं तो सोच समझ के सोचो, क्योंकि वही जो आप सोचेंगे, जो आप चाहते हैं, वही आपकी होने वाली है। तो इसलिए नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करिए और फिर आप एफर्मेशन करिए। अब बात यहाँ आती है कि बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता उसका, तो एक ही चीज़ है कि आप उसके लिए मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से क्या है कि शुरू में तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं और बहुत सारी चीज़ें जब भी आप करने बैठेंगे तो इतना इजी नहीं है कि आप मतलब अपने आप को चेंज कर लें। लेकिन धीरे धीरे आपके विचारों पे स्थिरता आने लगेगी। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब बिल्कुल आप स्टेबल हो जाएंगे, मतलब उस समय आपके विचार नहीं चलेंगे। जब आपकी ये कंडीशन जब आ जाती है, मतलब उस टाइम तक माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि जब आपकी स्थिरता आ जाए तब आप एफर्मेशन विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आपकी मन की स्थिरता, क्योंकि वहाँ पर मन स्थिर है आपका, शांति अंदर से जो शांति है, एक पीस है, तब आपकी जो भी है चीज़ें आपकी फलीभूत होती है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है,
कि जो आप मांगते हैं यूनिवर्स से वो आपको मिलती ही है। लेकिन जो मैंने बताया कि इसमें आपका सारी चीज़ें, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, आपके एक्शन, सारी चीज़ें एक ही फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए, एक ही लय पे होना चाहिए। यह सारी चीज़ें जब हारमोनियस वे में होती हैं, एक ही लय पे होती हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो यूनिवर्स को समझ में आती हैं और वही चीज़ हमारे पास लौट के वापस आती है। जो कि मैंने अभी न्यूटन्स का 3rd लॉ बताया है कि जो हम चाहते हैं वही हमको मिलता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, उसकी एक रिएक्शन होती है, वो आपको मिलती है। क्योंकि हमारे माइंड की एक एबिलिटी है, अपने जैसे हर विचार, हर शब्द और हर भावनाओं की एक फ्रीक्वेंसी है। हम जिस फ्रीक्वेंसी पर या उस जो वाइब्रेशंस यूनिवर्स पे पहुंचाते हैं, वही वाइब्रेशंस हमारे पास लौट के वापस आती हैं। तो यहाँ पर यदि हमको अपना रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो हमको उस फ्रीक्वेंसी पे काम करना पड़ता है। जैसे कि हम ये समझते हैं कि जैसे हमारा दिमाग एक ट्रांसमीटर की तरह है, हम उसमें जो सिग्नल भेजेंगे वही सिग्नल हमको वापस मिलेंगे। यदि हम फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष और दुखी, ये सारी चीज़ें जब यदि हम यूनिवर्स में भेजेंगे तो हमारे पास लौट के भी यही चीज़ें वापस आने वाली हैं। तो इसलिए यदि खुशी भेजेंगे, यदि आप अच्छे मूड से करें, यदि आपकी वाइब्रेशन से यदि कभी लो हो जाती है, आपको लगता है कि आप कभी दुखी या फ्रस्ट्रेशन में या कोई चीज़ में हैं, तो आप ऐसे काम करिए जिसमें कि आपकी एनर्जी का लेवल हाई हो। जैसे कि आप अच्छे गाने सुनिए, डांस करिए, या आपको जिससे बात करना अच्छा लगता है आप उनसे बात करिए, या आप घूमने चले जाइए, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ करिए जिसमें कि आपको अच्छा लगे। तो यदि आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप लो वाइब्रेशन की चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। तो आप अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी यूनिवर्सल लॉ जो है वो उन टेक्निक का उपयोग करना चाहिए, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिल सकती है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कर्मास के बारे में बताऊंगी। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिए, तो आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। थैंक यू।